ओम। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। हमारे आज के वीडियो में भी हम किसी एक आसन में बैठ जाएंगे, वायु मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण। ओम से ही पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। आज हम जानेंगे कि ओम को किस तरह से हम करें तो हमें पूर्ण लाभ मिले। ओम करने के लिए सबसे पहले 3 बार ओम ओम की आवाज़ निकालते हैं, ओम बोलते हैं। 1/4 हिस्से में मुंह को बंद करके म की आवाज़ निकालते हैं, कम से कम 3 बार। उसके अगले 3 बार में आधे हिस्से यानी 50% तक ओ बोलते हैं और फिर मुंह को बंद करके म बोलते हैं 3 बार। फिर अगले 3 में 1/4 हिस्से तक ओ बोलते हैं, फिर मुंह को बंद करके म बोलते हैं। ओम की यह प्रक्रिया आपके अंदर एक अजीब, एक बहुत ही पॉजिटिविटी और एक ऊर्जा प्रदान करती है। आइए 3 बार नाभि को अंदर करते हैं, पीठ की तरफ सांस को पूरा बाहर कर देते हैं। फिर सांसों को धीरे धीरे हम अपने अंदर भरते हैं। नाभि जब अंदर की तरफ होगी तो सांस आपके फेफड़े में ही जाएंगे और फिर मुंह से ओम का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। अगला 3 आधा भाग में ओ और आधा भाग में म। जब हम ओम का उच्चारण करें तो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र यानी जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं उस जगह पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। फिर अगले 3 में 1/4 तक ओ और उसके बाद मुंह बंद करके म।
की पूरी प्रक्रिया में आपकी आंखें बंद रहती हैं पूरी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी। हाथ की हथेलियों को ऊपर की तरफ करके इसमें रगड़ना, थोड़ा घर्षण। हाथ जब आपके गर्म हो जाए तो उसको चेहरे पर पूरी तरह लगा करके थोड़ा मसाज करना। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पैर के बारे में बताया था। थोड़ा ये अभ्यास पैरों को के अभ्यास के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। कृपया उसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आइए हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन एक महत्वपूर्ण आसन है जिसमें हम पैर के इन दोनों हिस्सों को रखते हैं और इसके बीच में बैठते हैं। यह एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद हम कम से कम अगर 5 मिनट बैठते हैं तो हमारे पाचन की क्रिया एक्टिव हो जाती है। कम से कम 5 से 10 मिनट बैठने से हमारी पाचन की क्रिया इस वज्रासन में बैठने से एक्टिव हो जाती है। आइए मंडूकासन। आजकल शुगर जैसी बीमारियां बहुत सी हैं। शुगर भाइयों जिनको हुए हैं, शुगर की बीमारी से परेशान है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन मंडूकासन। हाथ की उंगलियों को लेते हैं, अंगूठे को नाभि के बगल में लगाते हैं, अंगूठे को अंदर बंद करते हैं, ऐसे करते हैं। सांस को पूरी तरह बाहर निकाल करके आगे की तरफ झुकना। जब तक आपकी क्षमता हो तब तक सांस को रुके रहना, फिर ऊपर आराम से उठ जाना। कम से कम 2 बार अवश्य करना। और अगर शुगर से बीमारी से परेशान होंगे तो उससे 5 बार करेंगे। इंसुलिन आप जानते भी होंगे, बहुत से लोग इंसुलिन की इंजेक्शन तक लगाते हैं। तो अगर आप यह क्रिया हमेशा प्रतिदिन करते हैं तो आपको इंसुलिन जो लगाने की ज़रूरत है उसकी कभी नहीं आवश्यकता पड़ेगी। इससे आपके अंदर उसकी क्षमता ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। फिर अगले में बाएं हाथ को नाभि के ऊपर, फिर दाहिने को ओर कर, फिर सांस को बाहर निकाल करके आगे की तरफ झुकना। कम से कम 2 बार। हाथों को सांस को भरते हुए पीछे की तरफ ले आना। जिनको कोई भी दिक्कत होगी
वो इस सब आसन को करने से बहुत ध्यान देंगे। सांस को पीछे भरते हुए पीछे की तरफ झुकना, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ। कम से कम 2 बार। हाथों को कंधे पे रखना, धीरे धीरे गोल गोल घुमाना, हाथों के इस हिस्से को पूरा सटाना, धीरे धीरे कम से कम 5 बार। ये सब सूक्ष्म आसन है। आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद कभी भी आप आसन कर सकते हैं। फिर हाथों को आगे की तरफ, हाथों के उंगलियों को जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये इससे टच रहना चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बंद और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर को पीछे की तरफ, आगे की तरफ, कम से कम 2 बार। कंधे को उठाना नहीं है, गले को आसानी से। जिनके गले में कोई दर्द हो, कोई दिक्कत हो, वो इस आसन को करने से बचेंगे। सावधानी, हर योग में सावधानी रखनी जरूरी है। धीरे धीरे गले को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथ की हथेलियों को इस तरह करके पीछे की तरफ, हाथ को आगे की तरफ और सर को पीछे की तरफ, थोड़ा जोर लगाना, कंपन होगा। फिर कान के ऊपरी हिस्से पे थोड़ा जोर लगाना, फिर इस हाथ से, फिर दोनों, आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना। हाथों को, पैरों को फैला लेंगे, इन्हें गोल गोल घुमाना, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांसों को भरना, फिर सांसों को छोड़ना। सांसों का हर जगह उपयोग है। सांसों को एक क्रम में लाना, ले जाना। जब अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो इन सबों में सांसों का है। अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो वायु की सर्कल है वो पूरी तरह बनती है। हमारे रोम रोम जितने भी हैं वो ऑक्सीजन से ही निर्मित हैं। अगर हम अनुलोम विलोम प्रतिदिन 15 मिनट करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरह मेंटेन हो जाता है। हमें कभी कोई ऑक्सीजन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसी तरह दूसरे पैर से भी।
सांसों को भरना, छोड़ते समय दबाना, फिर भरना, फिर पैरों को उठाकर फिर पैरों को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, फिर अपोजिट साइड। सांसों को बाहर निकालकर हाथ से अंगूठे को छूने का प्रयास। जितनी देर सांस को निकालने के बाद रोक सकते हैं रोककर, फिर रिलैक्स होना। सूक्ष्म, ये हमारे सूक्ष्म आसन है जिसे हमें सदैव करते रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सभी का वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन कुछ नया विचार, नए व्यायाम, अभ्यास, योग से संबंधित जानकारी और हमारे साथ योग करने के लिए आप सभी का वंदन, अभिनंदन। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके हमारे मनोबल को बढ़ाने में आप सभी का बहुत ही सहयोग है, जिसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। आप सभी का आज का दिन व समय मंगलमय हो। एक और हमारा प्रयास है और एक सुझाव है कि हम ओम का उच्चारण अगर हम नमस्कार करने के साथ साथ शुरू करते हैं तो हम हर बार अपने अंदर एक घर्षण उत्पन्न करके अगले का सम्मान ओम से करें तो हमें काफ़ी हद तक शांति मिलेगी। ओम। आप सभी का वंदन, अभिनंदन।